नाम डॉक्टर सुफ़ियान है और मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर सुफ़ियान संधू में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं कि मौसम जैसे कि आपको पता है कि मौसम अभी चेंज हो रहा है, अभी सर्दी से अभी गर्मी आ रही है और बारिशों का सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है, बारिशें वगैरह हो रही हैं, तो जानवरों में निमोनिया के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इसकी आज आपको बताएँगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, जो जानवरों में निमोनिया के जो केसेज़ आ रहे हैं आजकल फ़ील्ड में, तो इसकी वजूहात क्या है और इसके अलामात क्या होती हैं, क्यों होता है और इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या करना है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह हर चीज़ आपको पता चल जाएगी कि आपने किस तरह इसको मैनेज करना है और किस तरह मतलब ये इसका अटैक किस तरह होता है और इसका इलाज किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि जो आजकल नमूनिया केस आ रहे हैं, नमूनिया बेसिकली जो फेफड़ों का इन्फेक्शन है। नमूनिया जो इसकी डेफिनेशन ऐसे की जाती है कि जब फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है तो उसे नमूनिया कहते हैं। मतलब कि फेफड़ों के रिलेटेड जो रेस्पिरेशन के रिलेटेड कोई भी मसला होता है तो उसे हम नमूनिया कहते हैं। वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी हो सकता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी हो सकता है। जिस तरह मौसम चेंज होता है तो इस तरह मौसम का स्ट्रेस होता है एनिमल के ऊपर। जब एनिमल के ऊपर मौसम का स्ट्रेस, अचानक मौसम तब्दील होता है, जैसे गर्मी से सर्दी आ रही है और अचानक बारिशें वगैरह होती हैं। तो जब मौसम का स्ट्रेस होता है तो जब तब जो वायरस होता है, बाज़ औक़ात ऐसे वायरस होते हैं जो जैसे जैसे बवाइन जैसे ये बीआरडी, बवाइन रहीनोट्रैक, जो बवाइन रेस्पिरेटरी वायरस है, ये भी अटैक कर सकता है। उसके अलावा मतलब मुख्तलिफ जो वायरसेस हैं उनके इस तरह बेसिकली होता है, इस तरह है कि जो वायरस होता है ये अपना मतलब रिजर्व हो जाता है। जब एक एक दफ़ा सीज़न चलता है तो ये एनिमल के अंदर रिजर्व हो जाता है और जब इसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड होती है, जब फेवरेबल माहौल मिलता है तो ये ग्रो करना शुरू कर देता है और एनिमल को अटैक कर देता है। तो उससे जब वायरस होता है तो इससे उसके साथ साथ जो स्कैंडली जो अटैक होता है वो बैक्टीरिया का भी हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है, जो बेसिकली जो नमूनिया काज करता है, वो उसकी बहुत ज़्यादा रीज़न है कि मतलब वो जब वायरल एक अटैक होता है मौसम के स्ट्रेस की वजह से एनिमल थोड़ा सा डाउन होता है, जिसकी ज़्यादातर ये उनमें होता है जिन एनिमल की इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन होती है। एनिमल इम्यूनिटी की वजह उसकी कमज़ोर होती है। जब कमज़ोर एनिमल होगा उसकी ज़ाहिर सी बात है इम्यूनिटी भी कम होगी। जब उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो उसको डिज़ीज़ का अटैक बहुत जल्दी होगा। तो एनिमल को एक तो आप हेल्दी डाइट दें, पहले से मतलब कि हेल्दी डाइट पे रखें, उसको प्रॉपर उसकी डिवर्मिंग वगैरह करें ताकि उसकी इम्यूनिटी बहाल रहे। जब उसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप रहेगी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो वो अपना ग्रो भी अच्छी तरह करेगा और जो डिज़ीज़ का और हीट वो जो उसका स्ट्रेस है, एनवायरनमेंट का स्ट्रेस है, उससे भी बचा रहेगा। एनिमल्स के अंदर तकरीबन 50% जो डिजीज़ होती हैं वो एनवायरनमेंट के स्ट्रेस की वजह से होती है। जब स्ट्रेस होता है एनिमल के ऊपर तो उसकी वजह से एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाता, जिसकी इम्यूनिटी लो होती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, उसको डिजीज़ का अटैक हो जाता है। जैसे वायरल हो गई, बैक्टीरियल हो गई, फंगल हो गई, इस तरह की काफ़ी डिजीज़ होती हैं। और जो जब ये नमूनिया के केस में अभी हमने आपसे केस भी डिस्कस करते हैं, आपसे मतलब मैं वीडियो शेयर करता हूँ कि हमने वो आज ही फील्ड में काफ़ी सारे तकरीबन केसेस डील किए हैं आज। और आजकल ये केसेस काफ़ी लोगों के आ रहे हैं। तो जो आप एक हमने केस डील किया और माशाल्लाह उसकी रिकवरी भी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो उसमें ये था कि उसमें ना अभी परसों बारिश हुई, उसकी वजह से उसको वायरल इन्फेक्शन का हमने सस्पेक्ट किया कि इसको वायरस का अटैक हुआ, ये निमोनिया का अटैक हुआ। तो जब निमोनिया का अटैक हुआ तो उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और हीट स्ट्रेस का वजह, ये तीनों चीज़ें मिलकर मतलब हीट स्ट्रेस, वायरल और बैक्टीरिया, ये तीनों चीज़ें मिलकर जानवर को नुकसान पहुँचाती हैं और जानवर को बीमारी का आगाज़ करती हैं। तो जानवरों को नमूनिया हो सकता है। नमूनिया के अलामात, इसमें अलामात ये होती हैं कि जानवर के जो उसकी रेस्पिरेशन है वो तेज़ हो जाती है और शैलो रेस्पिरेशन हो जाती है, मतलब कि वो घर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और नेज़ल से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। जानवर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जानवर का टेम्परेचर 104 105 तक जो चला जाता है। जानवर लेथार्जी हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। उसके अलावा मतलब डल एंड डिप्रेस्ड कंडीशन में पड़ा रहता है, मुँह से झाग भी निकलती रहती है और जानवर मतलब इस तरह की जो मेजर अलामात हैं, ये नमूनिया के अलामात हैं। और एक और भी अलामात है कि वो जो जानवर की जो पसलियाँ हैं उनके अंदर जैसे ऐसे मतलब कि वो जैसे ऐसे श्रिंक होती हैं पसलियाँ, वो यकदम से ऐसे श्रिंक होती हैं फिर फैलती हैं। तो ये लंग्स के मतलब वो पेन होता है, जब लंग्स के अंदर पेन होता है तो एनिमल ऐसे शैलो ब्रीदिंग करता है।
तो इसकी ये मेजर एक निशानी है। तो अब आपने इसको जब नमूनिया हो गया एनिमल को, जब हम आपसे केस भी डिस्कस करते हैं उसका हमने इलाज किया, क्या किया और कैसे रिकवरी हुई उसकी। तो नमूनिया के इलाज के लिए आप जो जनरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो आप उसको, सबसे पहले तो ये है कि आप उसको सेफ्टियोफर सोडियम जो मार्केट में आता है, सेफ्ट्राइक्सोन की 3rd जनरेशन, सेफेलोस्पोरिन क्लास की 3rd जनरेशन में आता है। सेफ्ट्राइक्सोन भी के नाम से भी आता है, सेफ्टियोफर सोडियम के नाम से भी आता है। वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप वो लगा सकते हैं एनिमल के अंदर। और सबसे पहले ऐसे होता है कि वायरल का जो वायरस होता है ना उसका इलाज कोई नहीं होता। तो जो हमने जो स्कैंडली होता है ना, अब हमें उसकी इम्यूनिटी बेहतर करनी है। एक तो वायरस के लिए उसकी इम्यूनिटी बेहतर करनी है और स्कैंडली इन्फेक्शन के लिए उसको एंटीबायोटिक लगानी है, ठीक है ना। तो हम उसको एंटीबायोटिक का शॉट देंगे, जो ये सेफ्ट्राइक्सोन का शॉट देंगे, ये भी दे सकते हैं आप। उसके साथ एंड्रोफ्लॉक्सासिन 20% के रूप में आप दे सकते हैं उसको, वो उसका अच्छा रिजल्ट है। उसके साथ आपको उसको एंटीहिस्टामिक दें, उसके साथ आपको उसको डायरेटिक दें। अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको आप डायरेटिक भी दे सकते हैं। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसको ड्यूरेटिक में फ्रूसामाइड दें आप, मतलब प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको आप दे सकते हैं ये। उसके बाद आपने उसको जो मल्टी विटामिन हैं, जैसे अपना विटामिन 83 है उसका शॉट भी दें, विटामिन 83 का। तो वो भी एनिमल को एनिमल की इम्यूनिटी बूस्ट अप करेगा। एनिमल की जैसे इम्यूनिटी बेहतर होगी तब वो अटैक से बच जाएगा और वो मतलब जो सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा, तो उसकी इम्यूनिटी को आप बेहतर करने के लिए आप उसको विटामिन सी भी दे सकते हैं। जैसे गर्मी का मौसम होता है तो विटामिन सी भी आप उसको, इम्यूनिटी एंटी स्ट्रेस होता है वो भी दे सकते हैं। साथ में सपोर्टिव थेरापी के लिए उसको फ्लूइड थेरापी भी कर सकते हैं। और कोशिश करें कि उसको मुंह के जरिए कोई चीज़ ना पिलाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। बस।